शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब इसके अंदर में भी जो है वो टॉपिक बनकर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो है वो 3 टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं। तो जिसके अंदर पहला टॉपिक है कि प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। ये गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य के अंदर में आता है ये, ठीक है। ऐसे 3 जो है वो टॉपिक आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर शिक्षण, गणित शिक्षण का उद्देश्य। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, छोटा स्तर। तो प्राथमिक क्या है, प्राथमिक आप समझते हैं छोटे स्तर, संकीर्ण का मतलब भी होता है छोटा स्तर, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके अंदर भी क्या आते हैं, इनमें भी जो है वो 4 तथ्य आते हैं, ठीक। क्या आते हैं, इनके अंदर भी 4 तथ्य आते हैं। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके अंदर पॉइंट आता है हमारा कि प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। इसके अंदर भी जो है वो 4 पॉइंट आते हैं, तो इनको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक एक करके जो है वो समझेंगे। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पहला पॉइंट देखिए, संख्या संबंधित कौशल का विकास, ठीक है। संख्या संबंधित कौशल का विकास। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, गणितीय संक्रिया का विकास, गणितीय संक्रिया का विकास। तीसरा क्या लिखा है, माप तोल की इकाइयों से परिचय होना। और चौथा क्या है, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, ठीक है। प्राथमिक स्तर, जब बच्चा प्राथमिक स्तर में होता है तो वो इन गणितीय शिक्षण शिक्षण जो है वो विधियों का जो है वो उपयोग करता है, ठीक। तो संख्या संबंधी कौशल का विकास के अंदर में अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो यहां पर जो है वो समझने की कोशिश करिएगा कि संख्याओं को लिखना, पढ़ना, संख्याओं को अंकों में लिखना, ठीक है, संख्याओं को 2 अंकों में लिखना, संख्याओं को 3 अंकों में लिखना, या संख्याओं को 3 अंक बनाना, संख्याओं को 2 अंक में बनाना। जैसे बच्चा जो है वो 1 से 10 तक की गिनती करता है, फिर वो 10 सीखता है, 10 मतलब 2 अंक हो गए। फिर वो 100 सीखता है तो 100 मतलब 3 अंक हो गए, उनको बनाना। संख्याओं को शब्दों में लिखना, ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात करना, इकाई दहाई पढ़ना। तो ये सभी जो आते हैं वो आते हैं संख्या संबंधित कौशल विकास के अंदर में। किसमें आते हैं, संख्या संबंधित कौशल का विकास के अंदर में ये सभी पॉइंट आते हैं जो हमने अभी आपको बताया कि संख्याओं को सीखना, पढ़ना, संख्याओं को अंकों में लिखना, संख्याओं को शब्दों में लिखना, 2 अंकों में लिखना, 3 अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, स्थानीय मान ज्ञात करना। ये सभी बच्चे को जो है वो प्राथमिक स्तर में संख्या संबंधित कौशल विकास या संख्या संबंधित कौशल का विकास इसके अंतर्गत में आता है, ठीक है। दूसरे बिंदु में आइए, दूसरा बिंदु है गणितीय संक्रियाओं का विकास। अब बच्चा यहां पर गणितीय संक्रियाओं में मुख्य रूप से जो है वो 4 चीजें सीखता है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं ना, तो प्राथमिक स्तर में वो बच्चा सीखता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये आते हैं गणितीय संक्रियाओं के विकास के अंदर में। 4 जो है इसको भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है जोड़ना, दूसरा होता है घटाना, तीसरा होता है गुणा करना और चौथा होता है भाग करना। जब बच्चा प्राथमिक या छोटे स्तर पर होता है तो गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है कि उसको जोड़ना सिखाया जाए, घटाना सिखाया जाए, उसको गुणा करना सिखाया जाए, उसको भाग करना सिखाया जाए, ठीक है। पहला भी आप समझ गए जिसमें बच्चा लिखना, पढ़ना, बोलना, अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये सब समझता है। दूसरा गणितीय संक्रिया का विकास के अंदर में वो जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सीखता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है माप तोल की इकाइयों से परिचित होना। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, माप तोल यहां पर लिख ही दिया गया है कि माप तोल की इकाइयों से परिचित होना। इसका ज्ञान जो है वो बच्चों को दिया जाता है, जिसमें बच्चे ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम, या फिर रुपए, पैसे, ये सभी चीजों या जो है मापतोल की इकाइयों को सीखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मापतोल की इकाइयों से परिचय होने के अंदर में आता है। ये बच्चा प्राथमिक स्तर या संकीर्ण स्तर पर गणित के शिक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है। चौथा होता है मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। देखिए जब बच्चा प्राथमिक स्तर में होगा ना तो वो कभी अमूर्त धारणा से मूर्त धारणा में नहीं जाएगा, वो हमेशा मूर्त मतलब देखी हुई चीजों से अमूर्त धारणा की तरफ जाएगा। अमूर्त बिना देखे हुए या निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त में क्या होगा, देखकर निष्कर्ष निकाल पाएगा। इसको हम कहते हैं मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। तो बच्चे के अंदर में प्राथमिक स्तर में ये 4 जो है वो तथ्य शामिल होते हैं जो इसके विकास, गणितीय शिक्षण का विकास या गणितीय शिक्षण का उद्देश्य के अंदर में शामिल होता है। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप यदि इनको लिखना चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं। ये वाला पीडीएफ तो वैसे भी हम आपको देंगे ही। यदि आप मैं जो बोल रहा हूं उससे लिखना चाहें तो उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि सब समझ गए होंगे यहां तक। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है जो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य के अंदर में दूसरा पॉइंट है कि उच्च स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उच्च स्तर पर अब देखते हैं कि गणितीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अभी हमने देखा प्राथमिक स्तर पर, अब हम देखते हैं उच्च स्तर पर। तो इसमें भी 4 तथ्य हैं। पहला है
विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ठीक है। दूसरा है परिकलन संबंधी कौशल में दक्षता। तीसरा है समस्या समाधान कौशल निपुणता। और चौथा है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो उच्च स्तरीय गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है। अब इसको धीरे धीरे करके यहां से समझते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। देखिए, विश्लेषणात्मक योग्यता के अंदर में क्या होता है कि बच्चा जो है वो उच्च स्तरीय पर है, वो समस्याओं के कठिन भाग को तोड़ तोड़ कर समझता है, उसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। बच्चे के अंदर में समझ में आ जाती है कि समस्या कठिन है, तो कठिन समस्या को हम धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। दूसरा पॉइंट है इसमें परिकलन संबंधित कौशल में दक्षता। अब परिकलन संबंधित में कौशल में दक्षता का मतलब क्या होता है कि हर प्रकार की गणना करना, हर प्रकार की वो गणना कर सकता है परिकलन संबंधित कौशल में दक्षता में, ठीक है। तीसरा इसमें आता है समस्या समाधान कौशल निपुणता। तो ये दोनों पॉइंट को जब आप मिला दोगे तो ये तीसरा पॉइंट बन जाता है, मतलब कि समस्या जो कठिन है उसको तोड़ मरोड़ कर सीखना और उसके अंदर में जो है वो हर प्रकार की गणितीय गणना करना, इसी को जो है वो समस्या समाधान कौशल निपुणता कहते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट होता है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। अब अमूर्त से मूर्त धारणा में क्या होता है, तो बच्चा सिद्ध चीजों से जो दिया गया होता है वहां तक पहुंचता है। आप लोगों ने भी जो है वो मैथ्स में पढ़ा है, जब आप उच्च स्तरीय मैथ्स में आ गए थे तो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास जो है आपके अंदर हुआ था कि सिद्ध चीज जो दी गई है उससे हमको जो है वो जो दिया गया होता था, जो सामने होता था वहां तक जो है वो पहुंचना होता था, ठीक है। तो ये होता है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। तो आप दो चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य के अंदर में पहला पॉइंट है हमारा, मतलब पहला जो था हमारा प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा है हमारा उच्च स्तरीय पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। दोनों के अंदर 4-4 पॉइंट दिए गए हैं और वो चारों पॉइंट जो है वो हमने आपको समझा दिया। और सेम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऐसा ही लिखा रहेगा कि उच्च स्तरीय पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और इनमें से आपको एक पॉइंट जो है वहां पर दिखेगा और बाकी 3 जो है वो गलत होंगे। और यहां से जो 4 पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट को वहां दिया रहेगा और एक जो है वो सही होगा इनमें का, और बाकी 3 जो है वो गलत होंगे। तो आप आसानी से जो है वहां पर जो है वो उच्च स्तर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य जो है वो यहाँ चारों आप समझ गए हैं, तो इसको आप बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी पूछेगा कि प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, इनमें से कोई 4 पॉइंट में से एक पॉइंट वहां पर दिया रहेगा और बाकी 3 जो है वो गलत दिए रहेंगे। तो आप आसानी से जो है वो पहचान पाएंगे क्योंकि आपने इसको जो है वो अभी समझ लिया, ठीक है। अब आप यहां तक तो समझ गए होंगे। अब इसके तीसरे उस पर चलते हैं। तीसरा बोलता है कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहां पर देखते हैं आप कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये होता है एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम जो है वो आपका उसके अनुसार जो है वो 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो, देखिए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र और छात्राओं में सोच का गणितीकरण करना। क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में सोच का गणितीकरण करना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ऊपर में, देखिए यहां पर क्वेश्चन जब यदि आपसे पूछा जाएगा तो प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर दोनों लिखा रहेगा और दोनों नहीं लिखा रहेगा तब आपको आंसर होगा कि सोच का गणितीकरण करना। देखिए यहां पर जैसा लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में सोच का गणितीकरण करना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा या प्रश्न आपके सामने रखूंगा, आपको ये बताना है यहां पर कि आंसर क्या होगा, ठीक है। आपने यदि अभी समझा होगा दोनों पॉइंटों को तो आप आसानी से जो है इस प्रश्न को बता लेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न यहां पर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहां पर ना उच्च स्तरीय पूछा जा रहा है ना जो प्राथमिक स्तर पूछा जा रहा है, यहां पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए आंसर बताइए यहां पर कि क्या होगा। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, संख्या संबंधित कौशल का विकास करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, सोच विचार का गणितीकरण करना, क्या होगा यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए पहला जो है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, यह होता है उच्च स्तरीय शिक्षण में। क्या होता है, उच्च स्तरीय शिक्षण का उद्देश्य है ये, ठीक।
संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। संख्या संबंधित कौशल विकास आपने कहां पर पढ़ा? तो ये आपने पढ़ा प्राथमिक में। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। गणितीय संक्रिया का विकास, तो गणितीय संक्रिया का विकास हमने कहां पढ़ा? ये पढ़ा हमने प्राथमिक में। हमने ये दो चीजें जो है प्राथमिक पढ़ी, ये वाला जो पढ़ा हमने उच्च स्तर में पढ़ा। अब जब मैंने आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया तो वो हो जाएगा सोच विचार का गणितीकरण करना। मतलब आपका चौथा जो है आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। और इसी टाइप के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। 3 ही पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिए कि प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो एनसीएफ के अनुसार है, तो इनको आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जब भी आपसे विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछेगा, यहां पर ना वो प्राथमिक स्तर पूछ रहा है ना उच्च स्तर पूछ रहा है, सिर्फ मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो हो जाएगा सोच विचार का गणितीकरण करना। सिर्फ जो है वो आपसे पूछेगा गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो आपको बताना है कि सोच विचार का गणितीकरण करना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार है। ठीक, तो यहां तक आप आशा करता हूं समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। गणित शिक्षण को क्या क्या चीज प्रभावित करते हैं उसके कारक की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु होता है, वो होता है या पहला पॉइंट होता है कि विषय वस्तु संबंधी कारक। विषय वस्तु संबंधी कारक। अभी विषय वस्तु क्या होता है? तो विषय वस्तु होता है कि किसी भी विषय शिक्षण का मुख्य आधार विषय वस्तु होता है, या किसी भी विषय या शिक्षण का आधार क्या होगा? विषय वस्तु होगा। अतः विषय वस्तु बालक के बौद्धिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। अब देखिए, आप यदि किसी क्लास में हैं, जैसे मान लेते हैं आप क्लास 1 में हो, आपके पास में विषय वस्तु यदि मैं क्लास 5 के दे दूंगा, तो वो क्या आपके अनुकूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप अभी कौन सी क्लास में है या कक्षा में है? आप अभी क्लास 1 में है, और आपको मैं विषय वस्तु पकड़ा दूंगा क्लास 5 की, तो वो आपके अनुकूल नहीं होगा। इसीलिए विषय वस्तु जो है वो बहुत जो है वो क्या होता है, गणित शिक्षा को प्रभावित करता है। तो विषय वस्तु जिस चीज की है वो चीज आपको ज्ञात होनी चाहिए, अतः उसी विषय वस्तु से बालक के बौद्धिक क्षमता के अनुकूल वो होना चाहिए। मतलब कि अगर वो क्लास 1 में है तो क्लास 1 के अनुसार जो है उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी ही विषय वस्तु नहीं है, तो आप कैसे तैयारी कर पाएंगे? वो आपके अनुकूल ही नहीं हो पाएगा। यही बालक के अंदर में होता है कि बालक यदि क्लास 1 में है, यदि मैं उसको क्लास 5 की विषय वस्तु दे दूं तो वो उसके अनुकूल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्लास 1 में है और क्लास 1 की ही जो विषय वस्तु उसको सही चीजों से दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए अनुकूल होगा। यही यहाँ पर बताया जाने की कोशिश कर रहा है कि विषय वस्तु एक कारक होता है जिससे शिक्षण प्रभावित हो सकती है। ठीक है, विषय वस्तु के अंदर में क्या है? क्रिया केंद्रित होना चाहिए, अनुभव द्वारा सीखने पर आधारित होना चाहिए और करके सीखना चाहिए। ये विषय वस्तु के अंदर के कारक हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर में क्या और जो है प्रभावित कर सकता है, तो वो होता है अध्यापक संबंधित कारक। देखिए, अध्यापक जो है वो आपके शिक्षण को बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं। तो गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर में अध्यापक संबंधित कारक भी होते हैं। यदि मैं गणित आपको पढ़ा रहा हूं, यदि ये मुझे ही नहीं मालूम, तो मैं आपको किस प्रकार जो है वो ज्ञान दे पाऊंगा? तो अध्यापक जो है वो गणित की शिक्षा को प्रभावित करने का बहुत बड़ा कारक होता है। ठीक, तो किसी भी शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। अतः अध्यापक को विषय में अच्छी समझ होने के साथ साथ विषय को व्यवहारिक बनाने की योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो शिक्षण जो है वो प्रभावित होगा। यदि मैं बहुत अच्छा लर्नर या मतलब मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, समझिएगा कि मुझे बहुत अच्छा गणित का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, तो फिर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। यही यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए, अध्यापक को विषय में अच्छी समझ होने के साथ विषय को व्यवहारिक बनाने की योग्यता होनी चाहिए। व्यवहारिक बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने ज्ञान को जो है वो बच्चों तक जो है वो पहुंचाना अच्छे से, उसी को हम कहते हैं व्यवहारिक बनाने की योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता। यदि मैं बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा मैथ्स आता है, मैं बहुत अच्छा मैथ्स का ज्ञाता हूं, लेकिन मैं आपको जब उस ज्ञान को नहीं दे पा रहा हूं, आपको समझा नहीं पा रहा हूं, तो मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूं। तो ये अध्यापक संबंधित कारक होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे यहां तक आपको। अब तीसरा पॉइंट में आता है छात्र संबंधित कारक। अब छात्र भी तो प्रभावित करते होंगे। देखिए कैसे प्रभावित करते हैं? बालक शिक्षण प्रक्रिया में शांत श्रोता होता है। जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक शांत श्रोता है, अच्छे से सुन रहे हैं। अतः बालक को कक्षा में उपस्थिति देने के साथ या होने के साथ साथ कक्षा में उसका ध्यान भी होना चाहिए। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आप
अब क्या हो गए, गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत में आ गए। आप सीख नहीं पाएंगे ना, यदि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आपको सब चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपका ही ध्यान नहीं है, तो आप भी जो है वो कारक बनते हैं। तो ये 3 कारक होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। विषय वस्तु, अध्यापक और छात्र, ये प्रभावित करते हैं गणित को। ठीक है, गणित की शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं तक रहेगा। कल जो है ये टॉपिक जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, कल या आज ही रात को हो सके तो खत्म कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।